भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये कि नाम में क्या रखा है, और तीसरा ये आपने सुना लेफ्ट की लीडर ये कह रही थी कि ये नई चीज लाकर एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों में अलगाववाद पैदा हो सके। अब देखिए, उनको तो राजनीति करनी है, उनको वोट बैंक के नाम पे अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो आम लोग, जो बेचारे कह सकते हैं कि जो एक बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ जिस प्रकार की विकृति हो रही है उस विकृति को हम होने नहीं देंगे। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि नया चीज हो रही है, नई परंपरा पड़ रही है। नई परंपरा तो रूबिका ये पड़ रही है, जिस प्रकार की विकृति समाज के भीतर आ चुकी है कि किसी ट्रेन का नाम अगर वंदे भारत है तो उस ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। किसी ट्रेन को अगर पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, सुपर स्पीड की ट्रेन लाई जा रही है, तो उसको डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। नई परंपरा तो नई विकृति तो समाज के भीतर ये आ चुकी है कि आप देखिए, यूरिन 1.5 लीटर यूरिन रख के जूस बेची जा रही है और जूस के अंदर उसको मिलाया जा रहा है, और कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसका नाम आमिर खान निकलता है। तो ये जो विकृति है, मुझे लगता है कि इसको सरकार ने समझा है और सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि जो तमाम जो कानून है, जिन कानून के जरिए हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, एक कानूनी ये तरीका है कि जिसके जरिए इन लोगों को ठीक किया जा सकता है। जो इस प्रकार के विकृत लोग हैं, जो मानसिक तौर पर दिवालिये लोग हैं, जिनको ये लगता है कि किसी के जूस में अगर आप यूरिन मिला देंगे तो उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, जिनको ये लगता है कि नहीं साहब आप किसी ट्रेन को उलाट देंगे, ट्रेन को आप डिरेल कर देंगे तो उनका मकसद स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग कानून से ही मानेंगे, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। मुझे लगता है कि इससे मैं समझ गई कि आप कानून को बहुत सख्ती से पालन करवाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, पर मैं अभी ये समझना चाहती हूँ कि नेम प्लेट से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए मैंने एक ढाबा खोला और उस ढाबे पर पहले तो भाई लिख लिया करते थे कि कन्हैया ढाबा, लेकिन चला रही है रूबिका लियाकत। मैं कह रही हूँ अब मैंने उसके ऊपर लिख दिया लियाकत ढाबा, लेकिन अगर आपको जो शक है कि वहां पर तो गलत चीज परोसी जा रही है, गलत चीजें जो है वो कंटामिनेट किया जा रहा है फूड को, वो बदलेंगे कैसे, मुझे बताइए। वो नेम प्लेट से कैसे बदल जाएगा? नहीं, नेम प्लेट से इसलिए बदलेंगे कि रूबिका लियाकत न्यूज 18 की एंकर हैं, उनके नाम के आगे रूबिका लियाकत लिखा है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, हम विश्वास करते हैं, अच्छी पत्रकार है, हम आपका समाचार देखना चाहते हैं, आपकी बुलेटिन देखना चाहते हैं। अब रूबिका लियाकत की जगह अनुराग भदौरिया लिखकर अगर आएंगे एंकरिंग करने तो हम समझ जाएंगे कि आप झूठ बोलती हैं, आप तो बायस हैं, आप एक पक्ष की बात करती हैं, एक वोट बैंक की बात करती हैं, हम आपकी बुलेटिन नहीं पढ़ेंगे। ये तो बाकायदे खाद्य सुरक्षा जो कानून है उसमें इस बात का प्राविधान है। कोई भी प्रोप्राइटर है, कोई भी दुकानदार है, उसको अपना नाम लिखना चाहिए, उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए। शर्मणी त्रिपाठी, मैं यहीं से डिबेट को ओपन कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, नाम जिसका जो है उसे बताने में तकलीफ क्यों, नाम से आपको खौफ क्यों? देखिए, इन्होंने 3 बातें की। पहले तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार कोशिश ही कर रही है, कर कुछ नहीं पा रही। दूसरी बात कह रहे नेम प्लेट से पता चल जाएगा कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। अरे भैया, आपके विधायक खुद ही कहते हैं कमीशन, ये कमिश्नरेट नहीं है, कमीशन रेट है। तो क्या विधायक जी किसका नाम पढ़ के बोल रहे हैं ये बात? कमीशन रेट किसका नाम पढ़ के बोले? आगरा के विधायक जी बोल रहे हैं ना कि कमिश्नरेट नहीं है, ये कमीशन रेट है। तो नाम तो भैया उनका भी कुछ होगा, तो इसलिए नाम के आगे आप पहचान जाते हैं। तो बड़ा अंतर्यामी है आप कि भैया जिसके नाम के आगे जो जो सरनेम लिखा रहेगा उसके हिसाब से आप ईमानदारी जान लेंगे। ये तो भैया आपके पास ही, ये तो बीजेपी वाले के पास ही मशीन है, और तो दुनिया में किसी के पास है नहीं। तीसरी बात, भैया सरकार आपकी 7.5-8 साल से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में खराब सामान मिल रहा था, हाइजीन नहीं वहाँ प्रॉपर मेंटेन हो रहा था, नहीं वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हो रही थी, तो आपका फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, जरा बताइए आप। इसके मतलब कि आपका फूड डिपार्टमेंट भी करप्ट है, कमीशन खोर होगा, तभी तो आपको शक है कि उसने काम नहीं किया। नहीं तो आपका फूड डिपार्टमेंट को पकड़ना चाहिए था ना अब तक। आज आपको गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है, इसके मतलब आपकी जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आप मान लीजिए आपका सिस्टम फेल हो चुका है, आपके मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मेरा सिस्टम फेल हो चुका है, मुझे गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता। फूड डिपार्टमेंट काम कर रहा होता तो कमीशन रेट नहीं होता, तो कमीशन रेट होता। ये दिक्कत होगी ना। सवाल ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे हैं कि फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, क्या हम लोगों को गलत खाना खिलाया गया? खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो इस बात की देखरेख करता है कि कोई चीज आप मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई जानबूझ के किसी बहुत घटिया उद्देश्य के साथ इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है कि उसमें यूरिन मिला रहा है,
थूक रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ही हो सकते हैं। मुझे लगता है अनुराग भाई को जाना चाहिए। वो अनुराग भाई आमिर की दुकान से आगे जाइएगा और समाजवादी कहां से आ गए? सरकार आपकी है, आपका फूड डिपार्टमेंट है, आपका इंस्पेक्टर है, आपका कमिश्नर है, कमिश्नरेट क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? अनुराग जी एक सेकेंड, देखिए इस डिबेट में कंटैमिनेशन ना हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? एक जना बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए, यहाँ कुछ मिलावट करने की जरूरत नहीं। अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगी, 30 सेकंड मैंने शलभ मणि को दिए हैं, 30 सेकंड में आपको बोलने दीजिए, ठीक है? ऑलराइट, 30 सेकंड्स में अनुराग भदौरिया जी को गाजियाबाद के दुकानदार आमिर के यहाँ जाना चाहिए, जाके जूस पी के आना चाहिए। अगर आप इतने बड़े जाबाज बहादुर है तो आप तो कभी पीने नहीं गए होंगे, लेकिन जो बेचारे मरीज के लिए जूस लेके जाते हैं, जो अपने घर वालों के लिए जूस लेके जाते हैं, उसमें वो यूरिन मिला रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है? समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया। तो हम आपकी राजनीति के दबाव में आने वाले नहीं है। ऑलराइट अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड्स और मेरे 2 और मेहमान, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपको कह रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, सवाल इसका है, सुनिए तो सही, सुनिए, वो ये कह रहे हैं आप जाइए वहां शामली में, उस जूस की दुकान पर जाइए और लीजिए जूस का ग्लास और पीजिए आप। अगर आप इस बात के फेवर में आ रहे हैं कि नाम नहीं होना चाहिए, प्लेट नहीं होनी चाहिए, कानून का पालन नहीं होना चाहिए, तो आप जाइए, पूरी पार्टी को ले जाइए, जूस पार्टी कीजिए। देखिए सुन तो लीजिए, आप बोलिए मत, आप अपना एजेंडा दूसरी जगह चलाइएगा, मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अभी कमिश्नरेट वाले पार्टी ये कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं, आपने गलत बोला, पूरी पार्टी ले जाइए, पूरी पार्टी ले जाइए। क्यों बोला आपने पूरी पार्टी ले जाइए? बोलिए, हिम्मत है तो कमिश्नरेट पार्टी बोलिए, बोलिए बीजेपी को कमिश्नरेट पार्टी, बोलिए आप, बोलिए बीजेपी को कमिश्नरेट पार्टी, जूस की पार्टी के लिए बोला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो आप अपने साथियों के साथ जाइए, जूस पीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? रूबिका जी, मैं नहीं, क्या प्रॉब्लम है? जो सवाल पूछा दिखाइए, कमिश्नरेट पार्टी बोलिए। हाँ वो आप सवाल पूछिए, पर मेरे ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं, मैंने तो बस बात बताई, मुझे बोलने दीजिए। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका सिस्टम फेल हो चुका है इस तरह के लोगों को पकड़ने में। किसने आपको रोका ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए? आपको पकड़ना चाहिए ना, जो लोग गलत करें उनको पकड़िए, उन पे कार्रवाई कीजिए। कोई आपको ये बोलने आए कि उस पे कार्रवाई आप गलत करें तब तो बात है ना, लेकिन आप ये कहोगे कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कौन चोर है कौन शरीफ है। ये तो पहली बार हमें जानने को मिला है कि नेम प्लेट से पता चल जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है। की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, आप मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड। हाँ मैं पूछ लूंगी, 2 और मेहमान हैं, लेकिन आप लोग जब एक्शन लिया जाएगा ना, आप ही लोग आगे आएंगे और आप उस अपराधी की जात बताएंगे, आप उस अपराधी का नाम बताएंगे और आप लोग ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे वो साक्षात भोले जी थे और बाकी सबने जो है। अरे मैं बता रही हूँ आपको, एनकाउंटर पे तो आप समाज ढूंढ के ले आते हैं कि फलाना अपराधी का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो फला जात से ताल्लुक रखता था। आप घुमा रहे बातों को, घुमा नहीं हूँ मैं, आपसे सवाल पर सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड अपना सामने पेश किया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि आपके नाक के नीचे अगर शामली में इस तरीके की हरकत होती है, सहारनपुर में इस तरीके की हरकत होती है, गोरखपुर में इस तरीके का काम होता है, इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट सो रहा है, भ्रष्ट है।